दोस्तों यहाँ पर पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मैं नोटिस कर रहा हूँ मुझे अपने मोबाइल फ़ोन में एयरटेल सिम ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है, इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। जबकि यहाँ पर मेरी एयरटेल सिम में अच्छा खासा नेट पैक है, डेली का मुझे 2 जीबी डेटा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही यहाँ पर मैं अपनी एयरटेल सिम में डेटा ऑन करता हूँ, शुरू-शुरू में 5G सिग्नल आता है, फिर वापस से मिनट में 4G हो जाता है। अब चलो 4G ही चलता है, लेकिन 4G पर भी जैसे ही यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देखने जाऊँ, रील्स तक स्क्रॉल नहीं हो रही, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखने जाऊँ, वीडियोज़ तक प्ले नहीं हो रही है, कंटीन्यूअसली बफरिंग ले रहा है। रुक-रुक के चल रही है, वीडियोज़ अटक-अटक के चल रही है। ठीक इसी तरीके से मैं स्नैपचैट पर वीडियोज़ देख रहा हूँ जो नेटवर्क कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम बता रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मैं स्नैपचैट छोड़कर यहाँ पर किसी भी फेसबुक पर वीडियोज़ देखने जाऊँ, वीडियोज़ तक प्ले नहीं हो रही है, नेटवर्क कनेक्शन स्लो इंटरनेट का इश्यू देखने को मिला है। तो दोस्तों पता क्या, मैंने पता चला इस टाइम तकरीबन सभी एयरटेल सिम यूज़र के साथ सेम यही नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, स्लो इंटरनेट का इश्यू आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग, किसी भी कंपनी का फ़ोन करो, तो ऐसे में अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी एयरटेल सिम में स्लो इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताने वाला हूँ। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन करो, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो कौन सी एपीएन सेटिंग कैसे करनी है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपनी एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करने से पहले आपको एक छोटा-सा सेटिंग करना होगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क को रिफ्रेश कर देना होगा। दोस्तों बहुत बार देखा गया आपके मोबाइल फ़ोन में ऊपर टावर तो शो कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में आपके मोबाइल फ़ोन में रियल नेटवर्क कवरेज नहीं होती। जब आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क कवरेज ही नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर इंटरनेट स्पीड कैसे फास्ट होगी, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार आपके नेटवर्क टावर्स पर होता है। जब आपके मोबाइल फ़ोन के टावर आने लगेंगे, नेटवर्क आने लगेगा, तभी जाकर आपकी इंटरनेट स्पीड भी फास्ट होगी। तो नेटवर्क को रिफ्रेश करने के लिए मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने को ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे, टॉर्च का, लोकेशन का, एयरप्लेन मोड का, ऑटो रोटेट का, पावर सेविंग का। तो आपको एयरप्लेन मोड बोले, फ्लाइट मोड बोले, एक ही चीज़ है, इसको एनेबल कर देना है, ऑन कर देना है। कितने टाइम के लिए ऑन करना है? 5 से 6 सेकंड के लिए आपको इसको ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन कर देंगे, फिर आपको वापस से बंद कर देना है। इसको ऑन ऑफ करने से बेनिफिट होता है, इससे आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे। देखिए एकदम बढ़िया तरीके से 5G प्लस नेटवर्क आने लग गया। तो जैसे ही आपके मोबाइल फोन के नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, नेटवर्क को रिफ्रेश होने के बाद अब मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताने वाला हूँ। तो एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर निकल के आएंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, कनेक्शन शेयरिंग का, वॉलपेपर का। तो आपको वाईफाई कनेक्शन, मोबाइल नेटवर्क होगा, ये कनेक्शन होगा, आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। जैसे आप मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने सिम 1 सिम 2 आ जाएगा। जो भी आपका एयरटेल सिम होगा, तो आपको अपनी एयरटेल सिम पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपनी एयरटेल सिम पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको शुरू में ही आएगा डेटा रोमिंग का नीचे वोल्टी कॉल। अगर तो आपका मोबाइल फोन में वोल्टी कॉल इस तरीके से बंद होगा, सबसे पहले इसको ऑन कर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, फिर आपको नीचे आएगा वाईफाई कॉलिंग का नीचे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप करना चाहिए, एक्सेस पॉइंट नेम, जिसको हम शॉर्टकट में एपीएन एपीएन बोलते हैं। तो यही है वो एपीएन सेटिंग। आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप कॉर्नर पर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, तो आपको इन डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डॉट्स पर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर आपको रीसेट एक्सेस पॉइंट्स आएगा। रीसेट एक्सेस पॉइंट्स पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे आपको रेड कलर में रीसेट कर देना है। रिस्टोरिंग हो रही है, थोड़ा आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको बता रहा है डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग रिस्टोर। जैसे ही आपका एपीएन सेटिंग रिस्टोर हो जाएगा, अब मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को करके बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है। आपको डिस्प्ले के टॉप कॉर्नर पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करें, तो आपके सामने न्यू एपीएन सेटिंग का फॉर्म निकल के आ जाएगा। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं न्यू एपीएन है। तो अब यहाँ पर आपको नेम पूछ रहा है, एपीएन पूछ रहा है, प्रॉक्सी पूछ रहा है, पॉट पूछ रहा है, यूजर नेम, पासवर्ड, सर्वर, एमएमएससी। तो ध्यान से देखना, अब जो यहाँ पर मैं डिटेल फिल करूंगा, सेम एग्जैक्ट आपको भी अपने मोबाइल फोन में यही डिटेल फिल करनी है। एक्स्ट्रा अपने से आपको कोई भी साइंस लगाने की जरूरत नहीं। आप सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम पूछ रहा है, तो नेम में क्या एंटर करना है, ध्यान से देखना, कैपिटल में AIRTEL, एयरटेल। जैसे आप एयरटेल डालेंगे, फिर इंटरनेट डालना है, फिर फास्ट। ठीक है, एयरटेल इंटरनेट फास्ट। एयरटेल का ए बड़ा, फिर इंटरनेट का आई बड़ा, फिर फास्ट का एफ बड़ा, हो गया एयरटेल इंटरनेट फास्ट। उसके बाद आता है आपका एपीएन। तो ध्यान से देखना, अब आपको एपीएन में क्या एंटर करना है, एपीएन में आपको एंटर करना है, यहाँ पर कैपिटल कर देना है AIRTEL, एयरटेल। जैसे ही आप यहाँ पर एयरटेल लिखेंगे, एयरटेल लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पेस डाल के कैपिटल कर देना है GPRS, फिर आपको डॉट करना है, फिर आपको स्मॉल में कर देना है COM। ठीक है, ये डालना है एयरटेल GPRS.com। एयरटेल का ए कैपिटल, फिर GPRS, ये सारा कैपिटल में आएगा, .com स्मॉल में आ जाएगा। हो गया। ध्यान से देखना, जो जो जैसे यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, सेम एग्जैक्ट आपको भी यही फिल करना है। एक्स्ट्रा अपने से आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। फिर नीचे आता है आपका प्रॉक्सी। तो ध्यान से देखना, आपको प्रॉक्सी में कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है नीचे आपका पॉट में भी आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है आपको यूजर नेम। तो ध्यान से देखना, अब आपको यूजर नेम में क्या एंटर करना है, यूजर नेम एंटर करना है SPEED, स्पीड
SPEED स्पीड डॉट फास्ट, ठीक है, लेकिन ये सारा स्मॉल में आएगा, स्पीड डॉट फास्ट सारा स्मॉल में आ जाएगा। फिर यूजर नेम के नीचे आता है आपका पासवर्ड, पासवर्ड में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है नीचे आपका सर्वर, तो ध्यान से देखना, अब आपको यहाँ पर सर्वर में भी कुछ भी इंटर नहीं करना है, इसको भी आपने खाली छोड़ देना है, स्किप कर देना है। फिर आता है MMSC, तो ध्यान से देखना जो जो यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे कि मैंने प्रॉक्सी छोड़ दिया, पॉट छोड़ दिया, फिर नीचे आता है पासवर्ड छोड़ दिया, सर्वर छोड़ दिया, जो जो यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ सेम एग्जैक्ट ये आपको भी छोड़ने, इनको आपको भी स्किप करना है। फिर आता है नीचे MMSC, कुछ भी इसमें इंटर नहीं करना है, नीचे आता है MMS प्रॉक्सी, कुछ भी इंटर नहीं करना है, नीचे आता है MMS पॉट, कुछ भी इंटर नहीं करें। फिर नीचे आता है MCC और MNC, MCC में 405 है, MNC में 55 है। MCC और MNC इनमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, यहाँ पर मुझे 405 है, हो सकता है आपके मोबाइल फोन में 305 होगा, 150, 200, 900, 800, 1000 होगा, तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेटवर्क कवरेज के हिसाब से डिफरेंट डिजिट सेलेक्ट होंगे, इसलिए आपको इनको यहाँ पर एक्स्ट्रा अपने से आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। फिर नीचे आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, ऑथेंटिकेशन टाइप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, नन का, पॉप का, कैप का, पॉप और कैप, तो आपको लास्ट ऑप्शन पॉप और कैप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप ऑथेंटिकेशन टाइप के नीचे आएंगे फिर आता है एपीएन टाइप, तो जैसे आप एपीएन टाइप करेंगे तो एपीएन टाइप में आपको क्या एंटर करना है, स्मॉल में DEFULT डिफॉल्ट कामा स्पुल, ठीक है, डिफॉल्ट कामा स्पुल आएगा एपीएन टाइप में। फिर नीचे आता है एपीएन प्रोटोकॉल, एपीएन प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन निकल के आ जाते हैं, IPv4, IPv6, IPv4/IPv6, तो आपको लास्ट ऑप्शन IPv4/IPv6 सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। एपीएन प्रोटोकॉल में आता है IPv4/IPv6 सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे आता है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे सेम वही 3 ऑप्शन ऑप्शन अगेन आ जाएंगे, IPv4, IPv6, IPv4/IPv6, तो यहाँ पर आपको IPv4 रैंडमली पहले ही सिलेक्ट होगा तो आपको पहला वाला ही ऑप्शन रहने देना है, IPv4 ही रहने देना है। फिर नीचे आपको आना है, जैसे आप एनेबल, ये तो होता नहीं है, फिर आता है यहाँ पर बैरियर, बैरियर पर जैसे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस, नया डेटा आपके सामने निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी, सिर्फ आपको इस तरीके से टिक और अनटिक करना है। तो ध्यान से देखना आप किस किस को टिक करना है, किस किस को अनटिक करना है, वो चीज ध्यान से देखना। सबसे पहले पूछ रहा है नॉन स्पेसिफाइड, इसको आपने अनटिक कर देना है, यानी कि आपको इसको टिक नहीं रखना है। अब किस किस को टिक करना है वो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपको यहाँ पर LTE, इसको नहीं लेना, HSPP इसको नहीं लेना, HSPA इसको, HSUPA इस ऑप्शन को लेना है, फिर HSDPA इसको लेना है, UMTS को लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप ये 3 ऑप्शन लेंगे फिर आपको स्क्रॉल करना है, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा NR का ऑप्शन होगा और लास्ट पर IWLAN का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर ये 3, तो नीचे आपको 2 5 ऑप्शन लेने, ध्यान से देखना, HSUPA, HSDPA, UMTS हो गया, फिर नीचे NR का ऑप्शन और IWLAN का। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम मोबाइल फोन में यहाँ पर NR और IWLAN का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, चाहे आपके पास 4G फोन है, चाहे आपके पास 4G सिम है, तो किसी भी कारण से अगर आपको ये 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इन ऑप्शंस को ले लेना है, जैसे इनको ले लेंगे ऊपर से एक स्टेप बैक आना है, बैक आने को टॉप करना पर एकदम बढ़िया तरीके से डन के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डन के आइकन पर क्लिक करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर एयरटेल इंटरनेट फास्ट के नाम से आपकी एपीएन सेटिंग हो जाएगी। अब बहुत सारे एयरटेल सिम यूजर यहाँ पर यही मिस्टेक करते हैं, जैसे ही वो अपनी एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को करेंगे, इस एपीएन सेटिंग्स को सिलेक्ट करने के बिना पहले ही सिलेक्ट होती है, उनको बैक आ जाते हैं, जब तक नहीं फिर बैक आ जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सर आपकी एपीएन सेटिंग से हमारी इंटरनेट स्पीड फास्ट नहीं है। तो कैसे होगी जब तक नहीं आप इस वाली एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप न्यू एपीएन सेटिंग करेंगे उसको सिलेक्ट करके आपको बैक आना है। उसके बाद जब भी आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करना जाए, आपकी आंखों के सामने यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को ही ओपन करने जाऊंगा, जैसे ही मैं इंस्टाग्राम को ओपन करने जा रहा हूँ, ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से रील चल रही है, ठीक इसी तरीके से मैं इंस्टाग्राम से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने यूट्यूब को ओपन करूंगा, यूट्यूब को जैसे ही मैं ओपन करने जाऊंगा, ये देखिए चुटकी में एकदम बढ़िया तरीके से आपकी आंखों के सामने अभी यहाँ पर हमारा यूट्यूब भी ओपन होकर आने वाला है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर यूट्यूब भी होना है, ये देखिए, तो ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से यूट्यूब भी ओपन हो रहा है। किसी भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म को ओपन करने जाए, यहाँ पर इस शॉर्ट्स को प्ले करने जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से चार्ट चलिए, अब आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जो अपनी एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सेम यही स्लो इंटरनेट का इशू इस टाइम जियो सिम यूजर के साथ भी आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ऐसे में अगर आप भी एक जियो सिम यूजर है, चाहे आपके पास जियो का 4G सिम है, 5G सिम है, तो ऐसे में अगर आपकी जियो सिम में भी नेटवर्क का इशू आ रहा है, स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो एंड स्क्रीन पर मैं वीडियोस दे दी है। जियो सिम के लिए अलग एपीएन सेटिंग है, एयरटेल सिम के लिए अलग है। तो जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करने के लिए एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो दे दी है, उस वीडियोस में मैंने लाइव प्रूफ के साथ जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताया।